नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज। सिंध पुलिस के 4 डीआईजीज और 17 एसएसपीज की फाइलें खुलवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो असल सरकार की जानिब से जारी करदा अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए खुद सूबाई वजीर दाखिला के दफ्तर से एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी हुक्मनामा जारी होने के बाद उस पर आंख बंद करके अमल दरामद करते हुए कराची समेत अंदरूनी सिंध में ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के चलवाने के साथ साथ लाइनें चलवाने जैसे भी संगीन इल्जामात हैं। इन अफसरों में से जो है कोई 12 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी शामिल है, जिसमें खुद एक खातून एसपी भी शामिल हैं। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी और हैदराबाद और सक्खर से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक तफसीली रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन आप लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि सिंध पुलिस में कौन कौन से डीआईजीज इधर उधर हो रहे हैं, किसकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। हैदराबाद में जो है उस्मान गनी की पोस्टिंग हो रही है या इरफान बलोच की हो रही है, और कराची के साउथ जोन में क्या नासिर आफ्ताब जा रहे हैं या फिर खुद तारिक धारेजो जा रहे हैं या पीर मोहम्मद शाह। आप तो इन खबरों की जो है वो मुंतज़िर थे, लेकिन यहाँ तो काया ही पलट गई है। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कराची समेत अंदरूनी सिंध, जो एक गैर एलानिया ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन को देखते हुए जो इस वक्त सीटों पर हैं डिस्ट्रिक्ट एसएसपी या जोनल डीआईजीज, वो कानों को हाथ लगा रहे हैं कि उनको तो बहुत ही संगीन किस्म की सूरत हाल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है कि सब फाकों की नौबत आ गई है। लग ऐसा रहा है कि अब उन सबको जो है वो झोलियां फैला के भीख मांगना पड़ेगी, इसलिए कि तमाम के तमाम कारोबार उनके जो है वो असल सरकार ने बंद करवा दिए हैं। लेकिन असल सरकार की जानिब से जारी करदा सख्त तरीन अहकामात के बावजूद कहते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ इतने सरफिरे हैं, कुछ एसएसपीज और डीआईजीज का इतना दिमाग खराब है कि इतने सख्त अहकामात के बावजूद वो चोरियों से बाज नहीं आते। कहते ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। वो उसके बावजूद भी जो है न सिर्फ ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवा रहे हैं, बल्कि जो है वो लाइनें तक चला रहे हैं, जिस पर असल सरकार जो है वो भी बेकाबू हो गई और उनको भी जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिसके नतीजे में जो है वो 4 डीआईजीज और 17 एसएसपीज की जो है वो फाइलें जो है वो यकदम जो है वो खुलवा दी गई है। यकीन जानिए कि ये फाइलें जो खुल चुकी हैं ये अब बंद होने वाली नहीं है। ये सब के सब जो पीएसपी अफसरान हैं इस वक्त अपनी अपनी पोस्टिंग से ज्यादा जो है वो अपनी नौकरियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब के बार जो है वो असल सरकार इतनी मुश्तैल है कि यकीन जानिए कि ये सब के सब जो है वो नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। ये बहुत ही चैंपियन किस्म के एसएसपी हैं, चैंपियन किस्म के डीआईजी हैं, जो असल सरकार को भी जो है वो खातिर में इस वक्त नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उनके पुष्ट पर इस वक्त वजारत दाखिला और सिंध हुकूमत के बड़े नामी ग्रामी तगड़े किस्म के लोग खड़े हैं, जो इन्हें बार बार इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो उनके पीछे खड़े हैं और खुद अपने घरों में रात को नहीं सोते हैं। वो लोग इनके पीछे खड़े, वो इनकी जो है वो हिम्मत टूटने नहीं दे रहे, बल्कि एक तरीके से वो उन्हें मोटिवेट करते हुए जो है वो असल सरकार से लड़वाने की इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये 4 डीआईजीज और 17 एसएसपी जो है वो अपनी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम वो जिन रैंकों पर है ना, इससे आगे जो है वो कभी जिंदगी में जो है वो प्रमोट नहीं हो सकेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि मुर्तजा सियाल जो कि फ्रंटमैन हैं या थे, और हाथों के छाले और आंखों के तारे थे या हैं खुद सिंध के सूबे वज़ीर दाखिला के, वो जो है वो असल सरकार के मेहमान रह चुके हैं। अपना पेट ऊपर नीचे से खाली कर चुके हैं, और जब तक वो उनके मेहमान थे उनके टेलीफोन
ऑन थे, टेलीफोन रिसीव कर रहे थे, लेकिन टेलीफोन करने वालों को इस बात का फहम व इदराक नहीं था कि उनके टेलीफोन सिर्फ मुर्तज़ा सयाल ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि असल सरकार भी सुन भी रही है और रिकॉर्ड भी कर रही है। जो जो वो बात कर रहे थे कि हमारी पोस्टिंग कराओ, 2 करोड़ दे रहे हैं, 3 करोड़ दे रहे हैं, और ये हम और नए जराइम के अड्डे चला रहे हैं, इतने पैसे, ये है, फलाना है, ये लाइनें चला रहे हैं, ये जो जो मालूमात वो दे रहे थे अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी नादानी में, वो तमाम की तमाम मालूमात जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं। और उसी के नतीजे में ये 17 एसएसपी जो है वो इस वक्त मुश्किल में आ गए हैं, और 4 के 4 डीआईजी। अब ये जो 17 एसपी हैं, इसमें कराची के भी एसएसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं, जो कि इस वक्त लाइनें चलाने वाले हैं। जिनके इलाकों में लाइनें हैं वो समझ सकते हैं कि कौन कौन है। मैं इतना बता दूं कि कराची के 4 एसएसपी इसके अंदर हैं। इसी तरीके से जो है हैदराबाद के एसएसपी, और जामशोरो के एसएसपी, और लाड़काना के एसएसपी, और दूसरे जो है खैरपुर के और दादू के, ये तमाम बदीन के, ये तमाम और बहुत सारे एसएसपी, तरपारकर के, उमरकोट के, ये सब जो है वो इस जद में आ रहे हैं। अब इसमें से कुछ डीआईजी शामिल तफ्तीश रह चुके हैं असद सरकार के मेहमान के तौर पर, कुछ एसएसपी, और क्या क्या उनसे पूछा गया, किस किस्म का उनके साथ रवैया अख्तियार किया गया, वो खुद बेहतर जानते हैं कि किस किस्म के उन्हें मराहिल से गुजरना पड़ा और किस तरह से उनका पेट खाली करवाया गया। तो यकीन जानिए कि ये इन एसएसपी के जो सरपरस्त हैं वो भी सब के सब इस वक्त मुश्किल में आ गए हैं। और ये जो फ्रंटमैन हैं डीआईजीज के, जिन्हें फरार करवा दिया गया है, अहमद को, रेहान को, और ये जो गोपाल दास अपना पेट खाली करके आए हैं, उन्होंने मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं छोड़ा होगा, सब कुछ बता दिया है खुद ईस्ट के डीआईजी से मुतालिक। तो ईस्ट के डीआईजी को भी तो बुलवाया गया था, वो भी तो इंटरोगेट हो चुके हैं, और उनके एसएसपी भी हो चुके हैं। उनसे जो कुछ पूछा गया और उन्होंने जो कुछ बताया गया वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा इस वक्त बन चुका है। तो ये इस वक्त वो जो खातून एसएसपी की हम बात कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट से कितने डीएसपी और कितने एसएचओ जो है वो छुट्टी लेके भाग गए हैं, क्यों भागे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो असल सरकार के इस वक्त सामने हैं। और ये तमाम एसएसपी और ये डीआईजी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो मुश्किल में आ सकते हैं। इनकी रिपोर्टें जो है बहुत ज़्यादा काली, नीली, पीली, लाल हो चुकी हैं। और ये जो है कहा यह जा रहा है कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के जरिए या फिर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को बाईपास करते हुए जो है सीधा जो है वो सेक्रेटरी स्टेट के दफ्तर रवाना कर दी जाएगी, जहां पर इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। असल सरकार जो है वो अब किसी को भी स्पेस देने की मूड में नहीं है। असल सरकार का एक ही हुक्मनामा है कि कोई काम नहीं चलेगा, कोई गुटखा मावा, कोई मंशियात, कोई पेट्रोल डीजल का कतरा इधर से उधर नहीं होगा। जो चलाएगा वो आंख से खेलेगा, जो चलाएगा वो आंख से खेलेगा। और जो पैसे दे के इस वक्त पोस्टिंग ले रहे हैं, चाहे वो थाने के एसएचओ हो, डीएसपी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हो, वो भी जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। क्योंकि जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यही वजह है कि असल सरकार की इन सख्तियों के नतीजे में कराची में जो है वो थानों की खरीदो फरोख्त का कारोबार जो है वो उसमें बहुत ही तबाही आ चुकी है। वो थाने जो कभी 50 लाख में, कभी 75 लाख में जो है वो खड़े खड़े फरोख्त हो जाया करते थे, वो थाने अब कोई जो है वो 1 लाख में भी खरीदने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो थाने खाली हैं, क्योंकि एसएसपी जो है वो बगैर पैसे के जो है सिर्फ अहलियत और मेरिट पे किसी को एसएचओ लगाने को तैयार नहीं है। ये सब तमाशे जो है वो असल सरकार देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। यानी यूं समझिए कि असल सरकार ने इन सब की ऐसी की तैसी कर दी है, इनको तिगनी का नाच नचवा दिया, इनको दिन में जो है वो तारे दिखवा दिए। ये क्योंकि लातों के बूथ जो है
वो बातों से नहीं मानते। इनको कह दिया था अच्छे बच्चों की तरह से भी कि ये अब नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद चला रहे थे। बंदे के पुत्र बनने को तैयार नहीं थे। अब जब इनका रिकॉर्ड खराब होगा ना, क्योंकि ये जो सिंध हुकूमत है, ये जो इनके सरपरस्त हैं, जो इनकी पोस्टिंगें कराते हैं, वो तो इनका रिकॉर्ड नहीं खराब करते हैं, वो तो इनको सीने से लगाते हैं, क्योंकि ये उनके कमाऊ पूत है, ये उनको कमा के देते हैं। अब वडेरे में इतनी हिम्मत जुरत कैसे कि वो इलाके में जुर्म चलाए और एसएसपी जो है हाथ बांधे खड़ा रहे। अंदरूनी सुन तो यही सब कुछ हो रहा है। उस पुलिस अफसर को तो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की पोस्ट पर रहने का कोई हक नहीं है। उस एसएचओ को एसएचओ बनने का हक नहीं है, जो अपने इलाके में जराइम को बंद ना करा सके और कोई और चलाए। एसएचओ मैं हूं, चलाए कोई और। डिस्ट्रिक्ट एसएसपी मैं हूं, चलाए वडेरा। शर्म की बात है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के खिलाफ ही असल सरकार ने जो है वो अब डंडा उठा लिया, जो उनके अहकामात पर, वडेरों के अहकामात को, एमएनए एमपीएस के अहकामात को जो तरजीह दे रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को भी अपने मनसब पर रहने का कोई हक नहीं है, और ना ही ऐसे डीआईजीज को। ये 4 डीआईजीज कौन है? उसमें कराची के 2 डीआईजी और 2 का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी सिंध से है। अब ये था इस वक्त का हमारा इंतहाई गर्मा गर्म चौंका देने वाला प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ जाता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।